अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। गोलगप्पे वाला रेडी पर वापस आया तो पहले से मौजूद औरत ने चिढ़ते हुए पूछा, भैया कहाँ रह गए थे? कब से इंतज़ार कर रही हूँ। रेडी वाला, बाजी वॉशरूम तक गया था बस। औरत, अच्छा वॉशरूम से आने के बाद हाथ तो धोते हो ना? रेडी वाले ने इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया, बाजी सारा दिन मिर्चें काटता हूँ, वॉशरूम से आने के बाद भले हाथ ना धोऊं लेकिन जाने से पहले ज़रूर धोता हूँ। माँ बच्चों से जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा इसको मैं टाफियाँ दूंगी। पप्पू, लो जी, इस तरह तो सारी टाफियाँ अब्बू को ही मिलेंगी। एक साहब को इत्तेफाक से कहीं जेवरात पड़े मिल गए। इन्होंने अपने मकान की दीवार एक ईंट निकालकर वो जेवरात वहां छुपा दिए और इस ईंट पर लिख दिया, इस ईंट के पीछे जेवरात नहीं है। उस्ताद, अगर तुम्हारे पास 2 आम हों और मैं एक मांगू तो बाकी कितने बचेंगे? तालिब इल्म, सर दोनों, क्योंकि मैं आपको देने वाला नहीं। मैं चौथी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुआ तो साथ ही एक नौजवान औरत गोद में छोटा सा बच्चा लिए लिफ्ट में दाखिल हो गई। मैंने लिफ्ट का बटन दबाते हुए इससे पूछा, फर्स्ट या सेकंड? औरत मुंह फुलाते हुए गुस्से से बोली, ये मेरा नहीं है, फुप्पो हूँ मैं इसकी, लो कर लो गल। कल रात की पार्टी ने पहले दाल चावल खाए, फिर बादाम हलवा खाया और फिर से दाल चावल खाए। एक साहब ने पूछा, भाई साहब ऐसा क्यों? शेख बोला, मौसम ख़राब चल रहा है, अगर उल्टी हुई तो दाल चावल बाहर आएंगे और अगर दस्त लगे तो भी दाल चावल, बादाम का हलवा बीच में एकदम सेफ रहेगा। किसी बंदे ने कुल्हाड़ी से अपनी बीवी को मार दिया। पुलिस जब इसे पकड़ने के लिए आई तो इसका हमसाया इसे बहुत ज्यादा गालियां दे रहा था और बुरा भला कह रहा था। इतने में थानेदार ने पूछ लिया, क्या इसकी बीवी आपकी रिश्तेदार है? कहता है, ना ना, मेरा तो कुछ भी नहीं लगते, मैं सिर्फ आपको इनके करतूत बता रहा हूँ। मैं सुबह इनके पास कुल्हाड़ी लेने के लिए गया, मुझे कहता है कि हमारे पास कुल्हाड़ी है ही नहीं, अब कहाँ से कुल्हाड़ी आ गई। इस सदी का सबसे बड़ा और मज़ाहिया तोहफा। एक शख्स पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहा था, इसको आवाज़ आई, रुको। वो रुक गया। वो रुकते ही इसके सामने एक बड़ी चट्टान गिर गई। वो आवाज़ का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद वो शख्स फिर कहीं जा रहा था, तब वही आवाज़ आई, रुको। वो रुक गया। तब एक कार इसके पास से बहुत तेज़ी से गुजरी। इसने फिर आवाज़ का शुक्रिया अदा किया और पूछा, भाई तुम कौन हो? कौन बार बार मेरी जान बचा रहा है? आवाज़ आई, हिफाजत करने वाला फरिश्ता। इसने फिर शुक्रिया अदा किया और रोते हुए पूछा, शादी के वक्त आप कहाँ थे भाई? जवाब आया, और बजाओ डीजे जोर जोर से, आवाज़ तो इस वक्त भी लगाई थी। मरीज डॉक्टर से, मेरी टांग में दर्द है। मुआयने के दौरान मरीज ने पूछा, क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर, उम्र का तकाजा है। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी टांग भी तो उसी उम्र की है। एक बच्चा दरवाजे की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था। एक बुजुर्ग ने देखा और बेल बजा दी। बाबा, और कुछ? बच्चा, बाबा जी हुन नसो। एक सरदार समोसा खोल के अंदर से खा रहा था। वेटर, ये क्या, तुम समोसे की बाहर वाला हिस्सा क्यों नहीं खा रहे? सरदार, डॉक्टर ने बाहर की चीज खाने से रोका हुआ है। एक फौजी ने दूसरी कमरे से अपनी बीवी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, जानू अगर मुन्ना सो गया है तो मैं अंदर आ जाऊं। मोबाइल, बीवी के मोबाइल से मैसेज आया, पापा अम्मी सो गई हैं और मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ। एक आदमी ने किसी बच्चे से पूछा, भाई मुन्ने खाना कहाँ है? बच्चा, जी वो तो हमारे घर के सामने है। आदमी, और तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा बोला, जी डाकखाने के सामने। आदमी तंग आकर बोला, उफ भाई ये दोनों कहाँ हैं? बच्चा, जी आमने सामने। आदमी सारा दिन अपने निकाहनामा उल्टा सीधा करके देख रहा था। आखिर इसकी बीवी ने तंग आकर इससे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? तो आदमी बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, कमबख्त मिल ही नहीं रही।
80 साल के बूढ़े शख्स को डांटते हुए जज ने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस उम्र में लड़कियों को छेड़ते हो। कोई 20 साल के जवान तो हो नहीं जो माफ़ कर दिया जाए तुम्हें। बूढ़े आदमी ने जज से कहा, हजूर, जब मैंने लड़की छेड़ी थी तब मैं 18 साल का ही था। वो तो तारीख पे तारीख लगते लगते इतनी उम्र हो गई है। एक आदमी का कद 9 फुट था। वो एक बाबा जी के पास गया और बोला, कोई हल बताएं। बाबा, नहर के किनारे एक फकीरनी है, इससे शादी का पूछो। अगर इसने नहीं कहा तो तुम्हारा कद 1 फीट छोटा हो जाएगा। आदमी फकीरनी के पास गया और कहा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी, नहीं। आदमी का कद 1 फुट छोटा हो गया। सोचा 8 फीट भी ज्यादा है। फिर पूछा, मुझसे शादी करोगी? औरत, नहीं। फिर 1 फीट छोटा हो गया। सोचा 7 फीट भी थोड़ा लंबा कद है, 6 फीट तक का आइडिया ठीक है। एक बार फिर पूछा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी, नहीं नहीं नहीं। सास बहू से, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया? बहू, आपको सरप्राइज देने के लिए। एक वक्त था, 2.5 लाख में शादी हो जाती थी। अब 1.5 लाख में सिर्फ दुल्हन तैयार होती है और सुबह दूल्हा परेशान घूम रहा होता है कि राती ते कोई होड़ सी। एक अमेरिकन लाहौर आया। वो टैक्सी में बैठा जिसका ड्राइवर पठान था। अमेरिकन बोला, ये शाही किला कितने दिन में बना? पठान, 1 माह में। अमेरिकन, हमारे मुल्क में तो ऐसा 2 हफ्ते में बन जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर पूछा, ये वापटा हाउस कितने दिन में बना? पठान, सिर्फ 2 हफ्ते में। अमेरिकन, हमारे मुल्क में तो ये 3 दिन में बन जाता है। मीनारे पाकिस्तान के पास से गुजरे तो अमेरिकन बोला, ये कितने दिन में बना? पठान बोला, कोई पता नहीं, सुबह तो नहीं था। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने 3 लोगों से ज्यादा बदनसीब किसी को नहीं पाया। पहला वो जिसके पास नए कपड़े हैं मगर वो पुराने कपड़े पहनता है। दूसरा वो जिसके पास भरपूर खाना है मगर वो भूखा सोता है। फिर बुजुर्ग की आंखें नम हो गई तो लोगों ने अर्ज किया कि वो तीसरा बदनसीब शख्स कौन है, हमें बताइए। इस पर बुजुर्ग ने दर्दनाक आवाज़ से शिकस्ता खातिर होकर रोते और बिलबिलाते हुए अर्ज किया, तीसरा वो शख्स है जिसके पास पैसा और सेहत होने के बावजूद दूसरी शादी ना कर सके और सिर्फ एक ही बीवी पर सारी जिंदगी गुजार दे। इतना सुनते ही महफिल में जोर जोर से रोने की आवाज़ें बुलंद हो गई। एक साहब फरमाते हैं कि जब मैं इंग्लैंड से पढ़ाई करके वापस अपने घर लौटा तो अगले रोज नाश्ते पर वालिद ने पूछा कि क्या पढ़ा है तुमने? मैंने कहा, अब्बा जी, मैंने मंतिक का इल्म हासिल किया है। सादा लो बाप ने पूछा, ऐदा की फ़ायदा हुंदा? मैंने जोश में आकर, अब्बा जी, ये जो मेरे सामने अंडा पराठा पड़ा हुआ है, मैं अपने इल्म के ज़ोर से ये साबित कर सकता हूँ कि ये 1 नहीं 2 अंडे हैं। इसके बाद मैंने दलाइल के अंबार लगा दिए। फिर जब बात ख़त्म करके वालिद को फ़ख्रिया अंदाज से देखने लगा तब वालिद ने मेरे सामने से वो अंडा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया और कहा कि चंगा फिर ए मैं खा लेंदा वां, दूजा जेड़ा तू साबित कीता ओ तू खा ले।